हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप सभी सोच रहे हैं घर बैठे कोई बिजनेस स्टार्ट करना जिसमें आपको कम लागत लगे और आप सभी का मुनाफा ज्यादा हो, तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आपको घर से शुरू करना है और आपको बहुत ही कम उसमें इन्वेस्ट करना है और उसमें जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपको दुगना तिगना मिलेगा। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी, कैसे आपको इसकी शुरुआत करनी है, कहां से शुरुआत करनी है, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। यदि आप स्किप कर देते तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप सभी का जो बिजनेस करने का सपना है वो टूट जाएगा। तो आज की इस वीडियो पर रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बताते हैं विस्तार से कि कौन सा बिजनेस है जो कि आप घर से शुरुआत करेंगे और उसमें आपको बिल्कुल यहाँ पे कम लागत लगेगी और ज्यादा मुनाफा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ सामग्री आपको दिखाती चलूंगी, आप सभी देख लेना। जैसे कुछ पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 या 2 पैकेट आपको चाहिए ब्रेड के। तो ब्रेड यहाँ पे आपको 2 तरह के मिलते हैं, ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड। इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा काफी ज्यादा लोग हैं जो पसंद करते हैं सैंडविच खाना। तो सैंडविच के जो ब्रेड आते हैं वो थोड़े लार्ज साइज के आते हैं, वो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। जो नॉर्मल ब्रेड आप शॉप से खरीदते हैं वो उस तरह के ब्रेड नहीं होते, जो सैंडविच ब्रेड होते हैं वो कुछ अलग टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको उनको फोटो दिखाते हुए चल रही हो। तो इस तरह से आपको ये 2 पैकेट खरीदने हैं। तो ये आपको जो पैकेट एक पड़ेगा ये आपको 100 रुपए के लगभग पड़ेगा, यानी कि एक ब्रेड का पैकेट आपको 100 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से 2 पैकेट कम से कम खरीद लेने हैं। फिलहाल स्टार्टिंग में यदि आप शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको 2 पैकेट खरीदने, ब्राउन ब्रेड के और व्हाइट ब्रेड के। ठीक है, तो इन दोनों ब्रेड्स को खरीदने के बाद आपको कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पे इकट्ठी करनी, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर है ना, धनिया, पुदीना और इस तरह से यहाँ पे पत्ता गोभी। ये सारी चीजें आपको एक एक पीस यहाँ पे इकट्ठा करनी है। इन सभी को आपको चॉप कर लेना है। चॉप करने के लिए आप यदि किसी मशीन का यूज करना चाहते हैं तो मशीन का यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह की मशीन का आप यूज कर सकते हैं। या फिर आपको यदि चॉपिंग करना अच्छे से आता है, आप हाथ से ही करना पसंद करते हैं, तो आपको इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना। ठीक है, बारीक बारीक चॉप करने के बाद आपको क्या करना है, मेयोनीज का पैकेट लेना है। मेयोनीज लेने के बाद आपको इसमें उसको मिक्स कर देना, सभी वेजिटेबल्स को ऊपर आपको डाला है मेयोनी और उसको आपको मिक्स करना है। ठीक है, और ब्रेड की आपको स्लाइसेस निकालनी है। ब्रेड की स्लाइसेस निकालने के बाद आपको एक ब्रेड का जो पीस लोगे आप उसको एक ब्रेड में 2 स्लाइस यानी कि आपको मिलेगी और 2 सैंडविच आप उसमें बना पाएंगे। ठीक है, तो एक ब्रेड में आप यहाँ पे 2 सैंडविच बना पाएंगे। तो जो ये सैंडविच ब्रेड का पैकेट लिया है, इस एक पैकेट में आप कम से कम 100 से 150 सैंडविच यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको सैंडविच को यहाँ पे स्लाइसेस काटनी है। सैंडविच जैसे कटते हैं इस तरह से आपको ट्रायंगल में सैंडविच का शेप बनाना है। और इसमें आपको जो वेजिटेबल्स आपने लिए हैं, मिक्स किया है, आपने जो मटेरियल तैयार किया है मेयोनी वगैरह डाल के, अच्छे से मसाला डाल के हल्का हल्का, तो इस तरह से आप जैसे इस मटेरियल को तैयार कर लेंगे तो आपको सैंडविच की जो स्लाइसेस आपने काटी है ब्रेड की, उनको आपको इसके बीच में रख देना। ऊपर भी सैंडविच रखना है, ऊपर भी आपको एक स्लाइस रखनी है और एक स्लाइस नीचे। उसके अंदर आपको इस मटेरियल को जो है आपने बनाया है उसको आपको अंदर पैक कर देना। ठीक है, और पैक करने के बाद कुछ इस तरह की ट्रांसपेरेंट आपको ये पॉलिथीन लेनी है। इस पॉलिथीन में आपको इसको ऐसे लपेट देना है, जैसे कि आप कभी ट्रेन में सफर करते हैं या कभी वैसे कहीं जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन वगैरह, तो आपको वहाँ पे कुछ पेंट्री हाउसेस मिलते हैं जिनमें आपको इस तरह की सैंडविच मिलती है, बर्गर पिज्जा आप वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन काफी सारे जो लोग होते हैं उनको लगता है कि हम घर का खाना खाएं, घर से ही हमें खाना बना हुआ मिले तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि बाहर का जो खाना यदि हम खरीदते हैं या रेलवे स्टेशन से या फिर आप कोई मेट्रो स्टेशन पे हो, कहीं पर भी आप सफर कर रहे हो, यदि वहां से आप कोई खाना लेते हैं तो आपको उस खाने में बहुत ज्यादा मसाले मिलते हैं या फिर लो क्वालिटी का मिलेगा और ज्यादा महंगा भी मिलेगा और आप सभी को उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा, आप सभी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। तो सभी लोग चाहते हैं घर का खाना खाना, घर का अच्छा खाना मिले। तो आप सभी को इस तरह से क्या करना है, इस तरह से सैंडविचेस को तैयार कर लेना। सभी सैंडविच आपके जैसे तैयार हो जाएंगे तो आपको इसको लेना है स्कूटर पे, बाइक से, जैसे भी आपको अच्छा लगे जाना वैसे आप चाहिए। जो आपके पास में स्टेशन पड़ता है वहां पे आप चले जाइए। ठीक है, स्टेशन पर जाने के बाद आपको वहाँ पे काफी सारी दुकानें मिलेंगी। जो रेलवे स्टेशन के आसपास दुकान बनी रहती है, पेंट्री हाउस बने रहते हैं, तो वहां पे वो लोग खुद से नहीं बनाते, उनको बना हुआ मिलता है सामान, उसको वो सेल करते हैं। तो आपको भी इसी तरह से जाना है। जैसे आप स्टेशन पर पहुंचेंगे वहां पे आपको जो शॉप वाले हैं जो मतलब इस तरह का काम नहीं करते, जैसे ब्रेड बिस्किट इस तरह का सामान है या फिर जो खाने का सामान बेच रहे हैं, दोनों लोगों के पास आपको बात करनी। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग खाने का बिजनेस नहीं करते लेकिन वो अपनी दुकान में उस तरह के प्रोडक्ट को रख लेते हैं जो लगता है कि हाँ ये जल्दी बिक जाएगा, जल्दी इसकी सेल हो जाएगी और हमें इससे प्रॉफिट हो जाएगा।
तो वहाँ पे दुकानदारों से आपको बात करनी है, उनसे कहना है कि भाई ये सैंडविच है और इसमें ये सारी चीजें मिली है, काफी टेस्टी है, हेल्दी सैंडविच है, इसको आप बेचिए, ये मैं आपको 30 रुपए में दे रहा हूँ, आप इसे 40 का बेच दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको 30 का दूंगा, आप 40 का बेच दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप दुकान वालों से बात करेंगे तो की बात मान जाएंगे, क्योंकि उनको भी हर सैंडविच में 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। यदि आप 5 दुकानदारों को 10-10 सैंडविच करके बांट देते हैं, 10-10 सैंडविच करके वहां पे दे देते हैं सेल करने के लिए, तो आपके 50 सैंडविच बिच जाएंगे और उसमें आप यदि आपका जो खर्च आ रहा वो कितना आ रहा, वो आपका 10 या 12 रुपए का खर्चा आएगा एक सैंडविच में, और उसमें आपको जो प्रॉफिट होगा हर सैंडविच के ऊपर का जो प्रॉफिट, यानी कि आपने 30 का बेचा तो आपको उसमें 20 रुपए प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इससे बिजनेस को स्टार्ट करना है। अब काफी सारे लोगों का ये सवाल रहेगा कि हमें स्टेशन पे जाने के बाद कोई लाइसेंस वगैरह बनवाना है क्या, वहां पे कुछ हमें वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, हम वहां पे कैसे जाएंगे, हमें कोई घुसने नहीं देगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी, आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, ना कोई शॉप की जरूरत है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी जाना है। क्योंकि भाई आप वहाँ पे ज्यादा भी आपको लगे तो आप वहाँ पे रेलवे स्टेशन का जो पास होता है, एंट्री पास, वो आप ले लीजिए बस, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना, आपको सिंपल सी जाना है, आपका पैकिंग कर लीजिए, आप जो भी आप फूड वहाँ पे सेल करना चाहते हैं। जिस तरह से मैंने सैंडविच बताया, तो आपको सैंडविच को पैकेट में पैक करना है अच्छे से, ठीक है। जैसे पैक करके ले जाएंगे तो आपको इस तरह से बात करनी, जैसे मैंने आपको बताया है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने में, लेकिन आप धीरे धीरे यदि बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप सभी का बिजनेस बहुत धड़ाकेदार दौड़ेगा। क्योंकि रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे इस तरह की भीड़ मिलती है, इतना क्राउड मिलता है कि वहां पे सब लोगों को कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, तो वो सैंडविच आपके पता भी नहीं चलेगी कि 50 सैंडविच कब आपके सेल हो गए। तो इस तरह से आपको इस बिजनेस को घर से स्टार्ट करना, ना कोई बाहर आपको कोई शॉप किराए पे लेनी, ना कोई आपको होटल में जाना, आपको सिर्फ अपने घर के किचन से स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। इसमें जो लागत लगेगी गाइस वो बहुत ही कम लगेगी, यानी कि 10 या 12 रुपए का आपका खर्चा आ रहा है एक ब्रेड के अंदर, इतना भी नहीं आ रहा। मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए मतलब अंदाजे से बता दी इतना लगेगा, लेकिन इतना भी आपका खर्चा नहीं आएगा, बहुत ही कम खर्चा आएगा और उसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला। तो इस तरह से आपको बिजनेस की स्टार्टिंग करनी है। सो आपको ये बिजनेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।